ओसन में भारो नमस्कार, आप देख रहे हैं जीनेश प्रसाद। बागवालन के संग लौट रहे आज हम घर कूले गैया खेड़ा बार रामगढ़ मोरारा में धस आए स्थान बाबा देव बांद्रा सेवा संतान द्वारा पतंगल का कार्यक्रम आयोजित हो गया, जान मन मोहन ने जिसका सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि देव बांद्रा बाबा उनका मंदिर ऊपर है, फिर आपको दिखा रहा हूँ। ग्वालन की फांसी और भक्त बसल भगवान भय वृंदावन के वासी। आपको जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है वो देव बांद्रा बाबा का मंदिर है। काफी सारे यात्री यहाँ पे आते हैं। हम आपको बारीकी से दिखाएंगे, उससे पहले हम आपको बीड़ा पटक देता है और कहने लगा। और क्या कहता है बंधुओं, क्या कहता है भैया? आर जोड़ लियो दरबार का सर बुलवाए मलनाई भैया दलाल के आगे सीखो कायरता भैया अरे कपले गई पूतना बाजी बाने का तैयारी बाजी भैया अरे कसकता सुर में मिलक लगाई तेरा नावत में दान कमाई भैया अरे कटे सीने झटकाना खेलो दाने खादा मरो खेलो भैया अरे पता सुर बगुला बन के दायो भैया मुझे पेच के गायो पगत के आज तलकना भैया अरे कऊ चो बने अगा सुर रोज में के दियो बाको खड़िया खोज भैया अरे कया तो मोनो मन की मांगे भैया के बारे के आगे कोई सी आशा में भैया अरे के कामे मां सपिए तुम दारू है भोजन का भारी दारू भैया अरे के मेरे में जाई तो उड़ावे भैया सोवे काम पसारे यो तने का पैसा न कमावे भैया अरे कैसे वीरन कार सभा में वीरा दियो भैया अरे के बाप छातों में कर आयो अरे के बाप वीरा और सौदारो भैया देगा कोया बेदार बन कृष्ण कन्हैया को भैया देगा कोया बेदार बन कृष्ण कन्हैया को भैया बदले आपनो रंग बनो जग बछड़ा गैया को भैया बछड़ा गैया को रे जोड़ लियो दरबार ने चासर बुलवाए बलधारी और नंदलाल के आगे ऐसी को कायरता धारी पहले गई पूतना भाजी बाने जाती हारी बाजी सकता सुरदे मिनट लगाई तेरना बतने जाने गमाई केसी ने झटका नहीं झेलो जाने खाजा मरो अकेलो बकासुर बगुला बन के धायो मुझ के जिके गयो भगत के आज तलक नहीं आयो ऊंचो बने अगासुर रोज मेट दियो बाको खड़िया खोज या तो नौनो मन की बांधे के बाड़े के आने कोई सीढ़ी भी ना सांधे खावे मांस पिए तुम दारू ए भोजन का भारी चारू वो निर में बैठा ही मौज उड़ावे सोवे पाम पसारे यो तुम्हें जाते ही प्राण गमावे ऐसे बीरन को धिक्कार सभा में बीड़ा दियो डारे ओ भा बच्चा सुर निचर आयो भाने बीड़ा तुरंत उठायो मैं देखंगो आज जारे बल कृष्ण कन्हैया को और बदले अपनो रंग बनो जट बछड़ा गैया को। एक बच्चासुर नाम का
राक्षस बड़ा बलवान था। प्यारे सजनों, वो गैयाओं में मिल जाता है और भगवान कृष्ण जमुना जी के किनारे गैयाओं को चरा रहे थे। भगवान तो पहले ही समझ गए ये असुर मरने के लिए आया है। तो क्या होता है बंधुओं, क्या होता है मेरे भैया? अरे मथुरा से चल दयो असुर यमुना तट में आयो। बोले सवैया पत्थर में मिल गयो रूप बने अपनो दुगायो। बोले सवैया पत्थर में मिल गयो रूप बने अपनो दुगायो। बोले सवैया अरे जान से बच्चा फरमायो रे, जान से बच्चा फरमायो। बोले सवैया सजनों जरा स्वर्ग में बोलो बेकारो। बोले सवैया बोलो बेकारो रे। बोला हो डोलाया तो बोला सब लोगे बच्चासुर को भी मार दिया। तो प्यारे सजनों, सारे आप देख ग्वालवाल रहे हैं जी न्यूज पोर्टल इकट्ठे पर होकर वार्ड के रामगढ़ खेड़ा और मोराड़ा भगवान से कृष्ण के देवबंदरा ऊपर प्रांगण से जी न्यूज पोर्टल पर पद गायन। अरे काना तेने बहुत बुरा काम ये किया। हमारी राजस्थानी संस्कृति है, उसका बखान करते हुए तो प्यारे सजनों, क्या होता है, क्या होता और है काफी मेरे संख्या में भैया? महिला बैठी हुई है और महिला की तरह लगा हुआ है। तो जो लामा कारियो गेरा तारियो माने जा मारी। कैसे कैसे मेरे भैया? अरे रे रे तेने तो जो लामा कारियो गेरा तारियो माने जा मारी। कैसे? ओ का दैया ओ काना तेने भैया अरे का दैया ओ काना तेने कोला के दागा कायो। ए रे 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 तेने कोला का कायोगे तारे ओ माने ना मारे रे होगा दैया ओ काना ते कोला के दागे ना कायो रे। तेने जुलम करी गिरधारी मान जा महारी। अरे कन्हैया काना तेने कुल में है दाग लगायो। तो प्यारे सजनों, सारे ग्वाल वाले इकट्ठे होकर के भगवान कृष्ण को समाज से अलग कर देते हैं। और क्या होता है भैया, क्या होता है मेरे भैया? अरे बच्चा सोर कुमार के और मदन भये गोनाता। बोले सवैया अरे सरस्वती बन में भगवान की पंचाते। बोले सवैया भगवान की पंचाते बोले रहे ऐसे वाला वाली। बोले सवैया उसको कभी क्यों मारे बनो तुमको ये सोया गाए। बोले सवैया बोले सवैया बोले सवैया बोले सवैया बोले सवैया बोले सवैया बोले सवैया
सज्जनों, भगवान कृष्ण सारे ग्वालों को छोड़ करके और अपनी गैयाओं को छोड़ करके और दूसरे जंगल में चले जाते हैं। आप ये जो मंदिर ऊपर देख पा रहे हो, ये देवबंदरा हनुमान जी महाराज का मंदिर है, जहाँ काफ़ी श्रद्धालु अपनी मन मांगने के लिए आते हैं। और मंदिर का अभी काम निर्माणाधीन है, निर्माण चल रहा है। और इसी के प्रांगण में आज हमारे भारतीय संस्कृति, जो राजस्थानी हमारी जो संस्कृति, उसका बखान जो गायक कलाकार है उनके द्वारा किया जा रहा है। और अब आपको मैं रिपोर्टर बाटोदा श्री राजेश जी, न्यूज रिपोर्टर बाटोदा श्री राजेंद्र जी कृपया स्वागत के लिए पधारे। जी न्यूज रिपोर्टर बाटोदा। आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण। देखिए सारे ग्वालों को छोड़ करके दूसरे जंगल में चले जाते हैं। तो प्यारे सज्जनों, कुछ दिन के बाद ग्वाल विचार करने लगे कि भगवान कृष्ण हमारे साथ में नहीं है, गैया भी चाहते हैं जंगल में भाग सके नहीं आती है। इस तरीका से ग्वाल लगाते हैं हमारे कृष्ण गैया के रहे। सारे ग्वाल भये हैरान, मिले ना कहूँ कृष्ण भगवान, करे रहे याद कृष्ण की ग्वाला, जब से बिछड़ गए नंदलाला। सारो मधुबन लगे तिहुनो, ओ गो जमुना को तट सुनो, जब से घास चरेगा गैया, खड़ी खड़ी रमाए पुकारे मानो कृष्ण कन्हैया। सारे ग्वाल भये हैरान, मिले ना कहूँ कृष्ण भगवान, सका सब गोवर्धन पे आए, और प्रभु अनुपद्य भगवान कृष्ण ने कैसे खेल रचाए। वो बन गई भामाया की गैया, और बंसी रहे बजाए बैठ के बंसी के बजवैया। भगवान हेलो, पहले गणमान्य लोग। देखिए ग्वाल भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत के ऊपर खड़े जाते हैं, इधर उधर देखते हैं तो भगवान कृष्ण माया की गैया वो माया के ग्वाल बना करके उनमें बैठ जाते हैं। प्यारे सज्जनों, अरे बन गई भामाया की गैया, और बंसी रहे बजाए बैठ के बंसी के बजने। जो असली ग्वाला देख रहे थे वे कहने लगे, अरे कृष्ण के साथ में तो बहुत ग्वाल हैं, लेकिन हम ग्वालों में कृष्ण नहीं है। भगवान कृष्ण असली ग्वालों के पास जाते हैं, जाकर के कहने लगे, भैया मुझे समाज में ले लो। एक गोवर्धन पर्वत के ऊपर पंचायत जुड़वा देते हैं। तो क्या होता है सज्जनों, क्या होता है मेरे भैया? अरे बाबा बच्चों भगवान जान गए अंतर मन की बात, माया के बाल जोड़ा गई पर्वत में पंचायत। अरे कैसे बोलो बंसी बानो लगे गो अच्छा को गालो, अरे कने खा डोलू नालो नालो, कैसे में के कलंक करो कछु पंचत सलो मेरो। अरे कोई कहे तो चले गाई नहीं मारो ब्रजवासी भाई। अरे कोई के नाम करेंगा और फिर पाछे कदम धरेंगा। कोई ग्वाला कहता है ये गाय के बछड़े हैं तो वैसे ही मर जाते हैं। एक बड़ा ग्वाल कहता है भैया पंचायत की बात तो पंचायत से ही सुलझेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो एक बड़ा ग्वाल क्या कहता है, अरे बाबा बच्चों भगवान जान गए अंतर मन की बात, माया के बाल जोड़ा गई पर्वत पे पंचायत। बच्चों बात मत करो तो चले कृष्ण कन्हैया में, पंच पे चलो करो नवाजो गंगा मैया में।
भैया हो गाना कहते बोला बतायो रे। हाँ, सरपंच भिनोरा सरोसी जी द्वारा तीनों सुड्डा पार्टियों को 500 रुपए की इनाम दी जाती है एवं बाबा देव आंध्रा के लिए 2100 रुपए श्री भरोसी जी सरपंच ग्राम पंचायत भिनोरा की तरफ से बाबा को भेंट किए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पक्षपात मत करो, दो छो है कृष्ण कन्हैया में और पंच फैसलो करो नवा देव गंगा मैया में। गंगा जी की बात आती है तो भगवान कृष्ण हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि भैया गंगा जी बहुत दूर है, मैं गंगा जी कैसे पहुंचूंगा, कि जो फैसला कर दिया वो तो मानना पड़ेगा। अरे पंच फैसलो कर दियो, सुनो कृष्ण धर ध्यान। गौ सुत को कालो मिटे तू कर गंगा स्नान, सुनी ग्वालन की ऐसी बानी और दोनों जोड़े हाथ बोले रोए से सारंग पानी। अरे नहावे में गंगा जाऊंगो, गंगाधार है दूर भगत के उल्टो कब आऊंगो। मैं सब ग्वालन को समझाऊं, ठाड़ो ठाड़ो शीश झुकाऊं, गंगा जी को यहाँ बुलाऊं। अरे कैसे भरे पंच के मन में और छोड़े अपनी धार, गंग कैसे आवेगी बन में। तो कु नवा गंग में देंगा और नहीं माने तो बात कृष्ण तो पे दंड और कर देंगे। मैं सब ग्वालन को समझाऊं, ठाड़ो ठाड़ो शीश झुकाऊं, गंगा जी को यहाँ बुलाऊं। अरे गंगा यमुना सरस्वती सारे तीर्थ धाम और सबको यहाँ बुलवा लाऊं, न बोले घनश्याम। 68 तीर्थ और सारी गंगा है, सबको यहीं बुलवा लूंगा। प्यारे सजनों, भगवान कृष्ण सारे ग्वालों को लेकर के गोवर्धन पर्वत पे से उतर के और नीचे धरनी पे आ जाते हैं। ग्वालों के हाथ में जो लकड़ियां थी उनसे एक गड्ढा खुदवा दिया, उसमें निर्मल नीर भरवा दिया। सबसे पहले आवाज भगवान किसको लगाते हैं? अरे सरस्वती माता, अरे सरस्वती माता इस गड्ढे के अंदर विराजमान है। आवाज निकलती है, सारे ग्वाल वालों मैं इस गड्ढे के अंदर विराजमान हूं। उसके बाद में गंगा यमुना सरस्वती सारे तीर्थ हैं, श्वेतबंध रामेश्वर बद्री का आश्रम केदारनाथ अमरनाथ सबको आवाज लगाई थी, वो भी उसी गड्ढे के अंदर से बोले थे। प्यारे सजनों, उनके बाद में सबके गुरु हैं पुष्कर जी महाराज, ब्रह्मा जी का मंदिर है। प्यारे सजनों, उसको भी आवाज लगाई थी, वो भी उसी गड्ढे के अंदर से बोले थे। सारे ग्वालों के विश्वास हो गया ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो साक्षात ईश्वर है। तो प्यारे सजनों, कविता की लास्ट कली में और क्या होता है बंधुओं? क्या होता है मेरे भैया? आरे मित्र मंडली चोर कृष्ण में ऐसे समझाई, बाता बोया तो कंचन दे दादा भाई। अरे रूप मन बछड़ा को गायो, मैंने लियो पे कान पटक दो धरनी पे मारो। अरे वेद तुमको नहीं बतलायो, वेद तुमको नहीं बतलायो। तुमसे गड्ढा खुदवायो, गड्ढा खुदवायो। अरे तुमन सु गड्ढा खुदवायो और ब्रज हती लीला करी, तुमन सु गड्ढा खुदवायो भरायो हाथन से पानी और जा से धर दियो नाम मानसी गंगा महारानी। जगत सब महिमा गावेगो और करे कोई स्नान सेज में मुक्ति पावेगो। सारे तीर्थों का फल उस मानसी गंगा में स्नान करने से मिलता है। तो प्यारे सजनों, अरे देख रहे अचरज सब ग्वाला और बैठे चारों खूट कूद के नहाए नदलाला। अरे कृष्ण की देखी प्रभुताई और गोवर्धन के बीच मानसी गंगा फैलाई। उसी जगह पे प्रसंग पूरा हो जाता है। वंशी वारे की जय हो। सर एक मिनट।
हाँ मन्नू सिंह जी ने अपनी प्रस्तुति आज सर आपने दी। देव बांद्रा प्रांगण में जो मैं श्री भीखाराम जी गायन डेडान प्रस्तुति की थी, इसका नाम क्या था? भीखाराम जी डेडान को निवेदन करूंगा कि स्टेज पर तुरंत अपना नंबर लेवे। कृष्ण की कथा थी। मानसी गंगा का मूल कारण जो भगवान ने बनाई थी गोवर्धन के अंदर, मानसी गंगा का मूल कारण जो पूतना वध से लेकर के जो लीला करी थी भगवान ने वो थी। आपका नाम और गांव कौन सा? मेरा गांव है गुर्दे, करौली जिले में पड़ता है, मंडराल तहसील है, पन्नू सिंह नाम है। चलो बहुत। आप जो गायन प्रस्तुति करते हो, हाँ। इसको भारतीय जो हमारी परंपरा है, राजस्थानी जो परंपरा है, ये कहीं न कहीं लुप्त होती नजर आ रही, लेकिन आज भी आपने इसको जीवित रखा, तो कहीं न कहीं बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती होगी इसमें सर। हाँ वो तो पड़ता दानदाताओं की सूची में जब उस समय और श्री जगमोहन मीना सनो, तूफान मीना फुलवाड़ा, इनकी तरफ से बाबा को 500 रुपए भेंट के उनको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुलाल मीना सनो देवीलाल टूंजापुरा, इन्होंने भी 500 रुपए बाबा को भेंट के उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो अध्यक्ष साहब नहीं है? हेलो सीताराम जी, आप यहाँ के देव बांद्रा सेवा समिति के अध्यक्ष हो, और जो आज आपने प्रांगण में जो कथा का आयोजन किया है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए दर्शकों को। हमारा कुलदेव पर ये हर साल मतलब है कि हमें ये आयोजन करते हैं। इससे हमारे आसपास के सभी किसान भाई आते हैं। दूसरी बात हमारे मतलब है कि मोती भाई भी सब आते हैं, और इनका एक मिलन समारोह का रूप में ये हमें मेला का आयोजन मतलब है करते हैं, जिससे कि मतलब है कि एक दूसरा का भाईचारा बना रहे, एक दूसरे से प्रेम बना रहे, और इस देव की आस्था से हम भाईचारा में गुजरें और भाईचारा से रहें। इसी बारे में मतलब है कि हम यह आयोजन करते हैं। इससे और भी है कि हम मतलब है कि आज किसान भाई सब परेशान हैं और अपने दर्द को लेकर जगह जगह धरना पर बैठे हैं। इसके लिए मैं सभी किसान भाइयों को भी आह्वान करता हूं कि आप इस माध्यम से एकजुट होकर एकता रखें, और एकता रख करके अपनी मतलब है कि समस्या आगे तक सुनाएं और समस्या का समाधान करा सके। क्योंकि आज किसान का कोई धनी नहीं है, किसान बेघर हो रहा है। 2100 का बाजरा हमारा 1250 रुपये 1200 रुपये बिक रहा है। मक्का 1800 की 800 रुपये बिक रही है, क्योंकि सरकार ने भी हमारा मतलब है पूरा नचोड़ कर दिया। आज डीजल और पेट्रोल कहाँ पहुंच गए और हमारा भाव कहाँ गिर गया। आज उस हिसाब से हम ले हैं 100 रुपया कुंटल में जब हमारी सरसों थी तब 200 रुपया में 1 तोला सोना आता था, और आज 55,000 रुपया में 1 तोला आता है। उसका आंकड़ा लगाओ कितनी भाव सरसों का। आज 50,000 की सरसों कुंटल हो जाए तब जाके उसका बराबर होता है। इसलिए हम इस भाईचारा के नाते और सभी भाइयों को इकट्ठा कर करके जागरूक करने के लिए इस देव स्थान पे, इस देव के माध्यम से, बाबा देव बांद्रा का माध्यम से हम सबको एकजुट करके और एकजुट करना चाहते हैं। और भाईचारा से हमारे सभी भाई आसपास के हैं, सभी समाज के भाई हैं, सभी किसान भाई हैं। इसके माध्यम से हम एकजुट हुए हैं, एक छोर बैठे और एक हम भाईचारा की चर्चा करें। 2 मिनट अगला बोल चल बात हेलो हेलो पब्लिक दोबारा बोल चलो ऐसा करो, प्रत्येक नंबर पे एक दो को ले लीजिए। आप यहाँ के बारे में थोड़ा सा कुछ बता दो। यहाँ बाबा देव बांद्रा का भव्य मंदिर का निर्माण चालू है। ये बहुत हजारों वर्षों का पुराना मंदिर है और इसमें मुरेड़े वंशज का ये कुल देवता माना जाता है, और सभी आसपास के गांवों द्वारा बाबा की बहुत ही मान्यता है। और ये महासुदी अष्टमी को ये हर साल बाबा के दर्शन करने सब लोग आते हैं और मेला लगता है, और इसी दानदाताओं की वजह से ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। और इसी उपलक्ष्य में हम ये मेला का आयोजन करवाते। तो आपने सुना
सभी भावसाओं के सहयोग से आज देवबांद्रा प्रांगण में एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसका पथ दंगल का कार्यक्रम आप सीधा प्रसारण जी न्यूज पोर्टल पर देख रहे हैं। और आहे दिल्ली में जाडो मत मारे मोदी जी अन्नदाता को भैया आहे दिल्ली में जाडो मत मारे मोदी जी अन्नदाता को कैसे कितना कर्जा में ले जाएगो भारत माता को दिल्ली में जाडो मत मारे मोदी जी अन्नदाता को कितना कर्जा में ले जाएगो भारत माता को दिल्ली में जाडो मत मारे मोदी जी अन्नदाता को कितना कर्जा में ले जाएगो भारत माता को। बीजेपी कर रही मनमानी केंद्र में सत्ता आवासों भैया मोदी जी कर रहे मनमानी केंद्र में सत्ता आवासों कैसे जनता परेशान है न्यारा नेम बड़ा बासों भी गायन के माध्यम से आज मोदी सरकार को इन्होंने कोसा है और काफ़ी सुंदर गायन के माध्यम से बता रहे हैं कि जनता कितनी परेशान है। उसके बारे में भी गायन के माध्यम से आप लोगों को सुना रहे हैं। हेलो 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 आए बीजेपी कर रही मनमानी केंद्र में सत्ता आवासों कैसे जनता परेशान है न्यारा नेम बना बासों बीजेपी कर रही मनमानी केंद्र में सत्ता आवासों जनता परेशान है न्यारा नेम बना बासु बीजेपी कर रही मनमानी केंद्र में सत्ता आवासों जनता परेशान है न्यारा नेम बना बासु। फिर दूसरी बात सुनो, जब प्रधानमंत्री पद पे पहली बार बैठे हो, जब यह भाषण दिया कि मैं 55 रुपया लीटर पेट्रोल ओढ़वाते हैं 50-55 समथिंग कि मैं इनमें से 35-30 ले दूंगा, लेकिन 35-30 लियाबा की जगह 35-30 और बढ़ाए 90-95 में पहुंचे दिया। तो दूसरी बात सुनो, बता दे आहे रे नोट बदल दिया, बैंक बेच दी, रेल बेच दी हाथन सो भैया नोट बदल दिया, बैंक बेच दी, रेल बेच दी हाथन सो कैसे मोदी जनता को मनसा दे मीठी बातन सो नोट बदल दिया, बैंक बेच दी, रेल बेच दी हाथन सो मोदी जनता को मनसा दे मीठी बातन सो नोट बदल दिया, बैंक बेच दी, रेल बेच दी हाथन सो मोदी जनता को मनसा दे मीठी बातन सो। तो सजनों, कभी हमेशा कोई बात को कहते हैं उसमें देर जरूर लग सकती है, अंधेर नहीं लग सकती। जब हमारे राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री बीजेपी की वसुंधरा जी थी, उस टाइम पे एक प्रसंग, एक शड्डो बनायो, एक पद बनायो कि 2-2.5 साल लगा ले काजड़ टीकी फीकी पड़ जाएगी। कैसे 2-2.5 साल लगा ले काजड़ टीकी फीकी पड़ जाएगी, सत्ता बदलेगी बीजेपी भारत गढ़ जाएगी। 2-2.5 साल लगा ले काजड़ टीकी फीकी पड़ जाएगी, सत्ता बदलेगी बीजेपी भारत गढ़ जाएगी। 2-2.5 साल लगा ले काजड़ टीकी फीकी पड़ जाएगी,
गिर जाएंगे। दूसरी बात हेलो, तो बात हमारी पब्लिक ने, समाज ने सुन ली। तो इसी बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने की कि मैं नोट देशू बदल रहा हूं या स्टेटा काला धन को सब दुनिया का खाता में 15-15 लाख भेजूंगा। और 15 लाख की भी कोई सीमा हो, बहुत दिन इंतजारी करता होगा तो भी अब तक आया कोई नहीं। तो अब थमसु खेबा की बात है कि कालो धन खाता में आगो बीजेपी की सत्ता सू। कैसे? यह बात तो मोदी कह रहे हो और अब पब्लिक का ही खरी है। बता दे कि पैसा ने आया तो मोदी जागो सत्ता सू। कालो धन खाता में आगो बीजेपी की सत्ता सू। पैसा ने आया तो मोदी जागो सत्ता सू। कालो धन खाता में आगो बीजेपी की सत्ता सू। पैसा ने आया तो मोदी जागो सत्ता सू। फिर भी पब्लिक एक बात और खरी है मोदी से, कहीं खरी है। बता दे आहे मोदी जी खेणो मान ले तू छोट बड़ा मनमानी को। कैसे? कि मोदी जी खेणो मान ले तू छोट बड़ा मनमानी को। कैसे? कितना न्याल करेगो अड्डानी अम्बानी को। मोदी जी खेड़ो मान ले तू छोड़ बड़ा मन माने को। कितना ध्यान करेगो अडानी अंबानी को। मोदी जी खेड़ो मान ले तू छोड़ बड़ा मन माने को। कितना ध्यान करेगो अडानी अंबानी को। तो सजनों, सवन की रेखा अब बीजेपी की पार हो चुकी है। मेरा खेवा सुकाई को एक लाका सो सारो समाज, सर्व समाज एकजुट हो जाए तो हमारो कुछ फैसला हो जाएगा। या को कानून कोर में टैर जो और या को ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो और हमारा जो लड़ाई है हक की उसको लड़ो और उसमें विजय हो, विजय हासिल करके रहो। तो सजनों, अब आप एक प्रसंग पे भी आ जाइए। प्रसंग इस तरीका का है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। लेकिन प्रसंग से पहले मैं 2-4 शब्द और इसी तरीका के मनोरंजन की सुनाता हूं कि आज समाज हमारो कैसे होगो। प्रमाण में स्पष्ट लिखा है कि मिलहीन जगत सहोदर भ्राता, एक उदर से पैदा हुए भाई नहीं मिलते हैं। चाहे कितना भी कर्म अच्छे कर लें फिर भी इस बात का पता होने के कारण भी सारे भाई भाई आपस में प्रेम से नहीं रहते हैं। और ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? बता दे आए मातो पिता की सेवा कर ले मत बिन दास लुगाई को। कैसे? हो मातो पिता की सेवा कर ले मत बिन दास लुगाई को। कैसे? मिलबो कठिन बतायो माँ का जाया भाई को। मातो पिता की सेवा कर ले मत बिन दास लुगाई को। मिलबो कठिन बतायो माँ का जाया भाई को। मातो पिता की सेवा कर ले मत बिन दास लुगाई को। मिलबो कठिन बतायो माँ का जाया भाई को। दूसरी सेवा किसकी कर ले कि सेवा कर ले काका की मत काट गाड़ी मैया को। कैसे? वो सेवा कर ले काका की मत काट गाड़ी मैया को। कैसे? यही पार लगाएगा तेरी डूबी नैया को। सेवा कर ले काका की मत काट गाड़ी मैया को। ये पार लगाएगा तेरी डूबी नैया को। सैया काका के मत काट गाड़ी मैया को। ये पार लगाएगा तेरी डूबी नैया को। लेकिन बाबा ध्यान देर सुनो, मैं कह रहा हूं जो पूरी बात सही है। काका
माई बापन पे ध्यान कौन, छोरा की सगाई हो जाएगी, ब्याह हो जाएगा, 15 दिन पीछे वागो सिटी में घुमावा के लिए ले जाएगो, होटल पे खाना खुआएगो, होटल वाला से कहेगो कि महाराज एक ही प्लेट लगाना, तो एक प्लेट वालों लगा दिए होटल वालों, और होटल पे खाना खाती टाइम पे किस तरीका से बातचीत करता है सजनों, कैसे करता है मेरे भैया? कि तू ही भक्ति, तू ही शक्ति, तू ही भाग्य विधाता है। कैसे? कि तू ही भक्ति, तू ही शक्ति, तू ही भाग्य विधाता है। कैसे? अपनी घर गृहस्थी को सारो भेद बताता है। तू ही भक्ति, तू ही शक्ति, तू ही भाग्य विधाता है। अपने घर गृहस्थी को सारो भेद बताता है। तू ही भक्ति, तू ही शक्ति, तू ही भाग्य विधाता है। अपने घर गृहस्थी को सारो भेद बताता है। जब सारो भेद छोरो घर गृहस्थी को बता दे, माथा पर छंडा ले तो घरवाड़ी काई कमी छोड़ेगी। इधर को महीना 6 महीना के बाद में छोरो ड्यूटी लग जाए तो ड्यूटी पे चल दे, सास ससुराल को ध्यान को धरे, ड्यूटी पे चल दे, हजार काम का आदमी को करे, एसी लगा ले, नौकर लगा ले, और अब एसी नौकर लग जाए तो बीमारी पैदा हो जाए। किस तरीका की बीमारी होती है सजना? बता दे भैया। शहरन की मैडम आलसी होटल पे खानो खावे रे। कैसे? शहरन की मैडम आलसी होटल पे खानो खावे रे। सब दिन एसी चाले फिर भी मुंड दुखावे रे। शहरन की मैडम आलसी होटल पे खानो खावे रे। सब दिन एसी चाले फिर भी मुंड दुखावे रे। शहरन की मैडम आलसी होटल पे खानो खावे रे। सब दिन एसी चाले फिर भी मुंड दुखावे रे। इधर को तो एसी सारा दिन चले, काम करे कौन, तो खे तो बगल दुखे की खर मुंड दुखेगो। और इधर को जब ड्यूटी पे जाए, जब यह को सोचे कि मेरा देवर जेठ 4-5 भाई इनने कुमा कुमा के, और यह मेरा पति देव बने जो नौकर लगाए, इनकी सारी जिंदगी साजा में खेती में गुजर गई, फिर भी उनसे दुख करे जाती टाइम ड्यूटी पर। किस तरीका का दुख करती है सजना? बता दो भैया। टाटा गड़ गई, हाथ हिला गई, उड़न खटोला में भैया। टाटा गड़ गई, हाथ हिला गई, उड़न खटोला में। काय को आगे लगे दो रानी गुण भर ढोला में। टाटा गड़ गई, हाथ हिला गई, उड़न खटोला में। काय को आगे लगे दो रानी गुण भर ढोला में। टाटा गड़ गई, हाथ हिला गई, उड़न खटोला में। काय को आगे लगे दो रानी गुण भर ढोला में। इस तरीका से दौरानी जेठानी इनसे कहती है। जब भी दौरानी जेठानी कोई बात को ध्यान को धरी, और पति देव से काई खेरी है, काय खेरिए कि चार धरी बोर सेट लूगड़ी, बारे धरी अटेची में। कैसे? चार धरी और सेट लूगड़ी, बारे धरी अटेची में। ड्यूटी ले चल पड़ना मन को लागे खेती में। चार धरी बोर सेट लूगड़ी, बारे धरी अटेची में। ड्यूटी ले चल पड़ना मन को लागे खेती में। चार धरी बोर सेट लूगड़ी, बारे धरी अटेची में। ड्यूटी ले चल पड़ना मन को लागे खेती में। शॉर्ट में खेरों क्यों कथा बिगाड़ी है। अब ड्यूटी पे चल जाए 2-4 साल में आवे, तनख्वाह कम मिले, पति देव को तो लारे साफ कर दे, घरवाला इंतजारी करे कछु छोरो लियार देगो, लेकिन घरवाला से मना कर दे। अब घरवाला से जब मना कर दे तो छोरा को डोकरो, अपनी घरवाली से छोरा की डोकरी से काहे खेरो, बिल कोई बात कौन तनख्वाह नहीं दी तो, क्योंकि यह छोरा के आपड़ा कछु घोटिया है, थोड़ी हल्की आइया का मेल की कोई जे अब ड्यूटी पे जा और यह बढ़िया होगी तो दोनों घर का काहे बतला रहा है। बता दो भैया। आहे रह गई जब काली कल्लो, अब तो गोरी गट हुई रे। तनखा गैंग में की लार साफ कराई रे। भाई जब काली कल्लो, अब तो गोरी गट हुई रे। तनखा गैंग में की लार साफ कराई रे। भाई जब काली कल्लो, अब तो गोरी गट हुई रे। तनखा गैंग में की लार साफ कराई रे। बाबा मेरो खेवा को अर्थ तो यह चाहते
एक बड़ा अधिकारी बन जा, गंगलन को खूब कराओ, भंडारान में खूब दान दो, यात्रान को खूब ले जाओ ले आओ और ये दान भी दो, लेकिन घरमाओं भी झांको। लेकिन आजकल की दुनिया घरमाओं को झांक रही, किसा को झांक रही बता दे। आहे माता पिता तेरा घर में भूखा कहीं हुए मंदिर जावासू। कैसे? गल्ला भाया माता पिता पर ध्यान को दिन प्रतिदिन हा और देव आंध्रा के स्थान पर जाए। अरे माता पिता तेरा घर में भूखा कहीं हुए मंदिर जावासू। कैसे? उल्टो पाप चढ़े गो भाया गंगा नावासू। माता पिता के घर में भूखा कहीं हुए मंदिर जावासू। उल्टो पाप चढ़े गो भाया गंगा नावासू। माता पिता के घर में भूखा कहीं हुए मंदिर जावासू। उल्टो पाप चढ़े गो भाया गंगा नावासू। आज का जमाना में पूजा है तो भैंस की है या लोगाई की है, माता पिता पे कोई को ध्यान कोई। अगर माता पिता पे ध्यान है तो कौन सा माता पिता पे ध्यान है, ये और सुन लो, फिर कथा चालू है। कौन पे ध्यान है सजनाओ? बता दे भैया। कि सास ससुर सु मम्मी पापा भारो मीठो बोले रे। कैसे? चाहे 12 मन का सासू ससुरा हो गंवार, लेकिन उनसे मम्मी पापा कहे वो छोड़ जाए। कि सास ससुर सु मम्मी पापा भारो मीठो बोले रे। कैसे? जिने जन्म दियो जिसने ठो डोले रे। सास ससुर सु मम्मी पापा भारो मीठो बोले रे। जिने जन्म दियो जिसने ठो डोले रे। सास ससुर सु मम्मी पापा भारो मीठो बोले रे। जिने जन्म दियो जिसने ठो डोले रे। तो सजनों प्रसंग पे आ जाइए। प्रसंग इस तरीका का है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। एक दिन लंकापति रावण संपूर्ण सृष्टि पे दिग्विजय करने के बाद में अपनी घरवाली तो आप मंदोदरी देखते से रहिए कहता है कि में प्राण आपको प्यारी दिखाता हूँ मैं तमाम विश्व खबरें, विजेता हो तमाम चुका हूं। अपडेट। जब तक के लिए और चलिए इतनी जय बात को सुन करके